राधे राधे एवरीवन, आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जैसे महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, ठीक उसी तरह अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। अहोई अष्टमी को लोकल भाषा में होई अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग होई आठे बोल देते हैं। करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद अहोई अष्टमी मनाई जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है, इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत कब किया जाएगा, व्रत के क्या क्या नियम हैं, व्रत में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कब से हमें ये व्रत शुरू करने चाहिए, तो इन सब विषय पर जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछ लेना। चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। तो देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जिन बहनों के पास संतान नहीं है, वो तो संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं, और जिनकी संतान है वो अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई माता का पूजन करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत कब है। तो देखिए, अहोई अष्टमी का व्रत इस वर्ष यानी 2023 में 5 नवंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। तो रविवार के दिन ये व्रत पड़ने वाला है इस बार 5 नवंबर को। और अब हम जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है, कौन इस व्रत को करते हैं। तो देखिए, पहले तो बहुत लोगों में ये संशय है कि जिनकी संतान है सिर्फ वही ये व्रत कर सकते हैं। कुछ लोगों में ये भ्रांति फैली हुई है कि जिनके बेटे हैं सिर्फ वो ये व्रत कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बेटे बेटी सब बराबर हैं। जिसकी भी संतान है वो सब महिलाएं ये व्रत करती हैं। साथ में जिनके अभी संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी माता का पूजन करती हैं। तो सभी महिलाएं, सभी शादीशुदा महिलाएं अहोई अष्टमी व्रत करती हैं। तो ये तो क्लियर हो गया है कि अहोई अष्टमी व्रत सभी महिलाएं करती हैं, ठीक है ना। अब जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है। तो देखिए, अहोई अष्टमी का व्रत करने के 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका है कि अहोई अष्टमी का जो व्रत है इसको हंसना खेलना व्रत कहते हैं, यानी बच्चों के लिए व्रत किया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पर इसको हंसना खेलना व्रत कहते हैं। और आधे दिन का ये व्रत हमारे यहाँ पर किया जाता है। तो एक तो तरीका ये है कि इस व्रत को आधे दिन तक किया जाता है, और दूसरा तरीका है कि पूरा दिन ये व्रत किया जाता है। रात को जब तारे निकलते हैं तो तारों को अर्घ देकर उसके बाद व्रत का पालन किया जाता है। तो 2 तरीके हो गए हैं। पहले तरीके में आधे दिन का व्रत होता है और दूसरे तरीके में पूरे दिन का व्रत होता है। तो आपके यहाँ पर जैसी परंपरा हो उस हिसाब से आप अहोई अष्टमी का व्रत करें। तो देखिए, हमारे यहाँ पर अहोई अष्टमी के व्रत को हंसना खेलना व्रत कहते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए किया जाता है, तो बच्चों की तरह हंसना खेलना व्रत होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर दोपहर में अहोई अष्टमी की कथा सुनी जाती है, अहोई माता का पूजन किया जाता है, बायना निकाला जाता है। उसके बाद कहानी सुन के बायना निकाल के सासू जी को बायना दे देते हैं और फिर हम खाना खा लेते हैं, यानी कि फिर व्रत का पारण कर देते हैं। और उसके बाद कितनी बार भी खाना खा सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि एक ही बार खाना है। यानी कि हमारे यहाँ पर आधे दिन का व्रत किया जाता है, कहानी सुनने तक का व्रत। कहानी पूजा कर ली, कहानी सुन ली, बायना निकाल दिया, सूर्य देवता को अर्घ दे दिया, उसके बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। और दूसरा जो तरीका है, किसी किसी के यहाँ पर पूरे दिन व्रत किया जाता है। पूरे दिन व्रत करेंगे, दोपहर में कहानी सुन लेंगे और बायना निकाल देंगे, उसके बाद चाय पानी पी लेते हैं। फिर रात को जब तारे निकलते हैं, चांद को मतलब चांद भी वहीं पे होते हैं, लेकिन चांद को अर्घ देने का महत्व नहीं होता है इस व्रत में, तारों को अर्घ दिया जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए व्रत किया जाता है। तो रात को तारों को अर्घ देकर उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो 2 तरीके से ये व्रत किया जाता है। आपके यहाँ पर जैसी परंपरा हो उस हिसाब से आप ये व्रत कर सकते हैं। अब देखिए, अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है ना, इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कार्य होते हैं जो हमें अहोई अष्टमी के व्रत के दिन नहीं करने चाहिए। तो वो क्या क्या नियम है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। एक तो अहोई अष्टमी व्रत जो महिला करती है वो सिलाई कढ़ाई बुनाई अहोई अष्टमी के दिन बिल्कुल भी नहीं करती है। व्रत के दिन उन्हें सिलाई मतलब सुई धागे का कोई काम नहीं करना है, सिलाई कढ़ाई बुनाई नहीं करनी होती है। दूसरा, काटना नहीं है, कपड़े वगैरह को नहीं काटते हैं। और इसके साथ ही अहोई अष्टमी व्रत के दिन खुदाई नहीं करते, मिट्टी नहीं खोदते हैं।
जैसे वैसे तो आजकल मिट्टी खोदने का कोई काम होता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो प्लांट्स वगैरह की मिट्टी को खोदने लग जाओ या सोचो कि प्लांट्स को ठीक ही कर दें, तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। अहोई अष्टमी व्रत के दिन कटाई बुनाई खुदाई वगैरह का काम नहीं किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें अहोई अष्टमी व्रत के दिन नहीं करने चाहिए। और अहोई अष्टमी की जो पूजा है वो दोपहर के समय की जाती है। 10-11 बजे के बाद कभी भी आप अहोई अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। अहोई अष्टमी की पूजा के लिए कमोई भरी जाती है, एक जल से और अनाज से कमोई भरी जाती है। अहोई अष्टमी माता की कथा सुनी जाती है। जैसे करवा चौथ का कैलेंडर आता है, ऐसे अहोई अष्टमी का भी कैलेंडर आता है। अहोई अष्टमी में माता की का कैलेंडर लगाकर और फिर उनका पूजन किया जाता है, बायना निकाला जाता है। ये सारी विधि आपको चैनल पर मिल जाएगी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। आप जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत शुरू कब करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर तो जैसे ही शादी होती है ना, शादी के बाद जो भी अहोई अष्टमी का व्रत आता है, पहला जो भी व्रत आता है, उसी से हम अहोई अष्टमी का व्रत करना शुरू कर देते हैं। किसी किसी के यहाँ पर संतान होने के बाद अहोई अष्टमी का व्रत शुरू किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर माना जाता है कि अहोई माता संतान देती हैं, संतान की रक्षा करती हैं, तो जैसे ही शादी होती है उसके बाद ही अहोई अष्टमी व्रत शुरू कर दिया जाता है। और सभी बहनें, सभी माताएं अहोई अष्टमी का व्रत जरूर जरूर करना। ये अहोई अष्टमी आपके लिए और आपकी संतान के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय अहोई अष्टमी माता। राधे राधे।